Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic relevance of economics in business management. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स के नेचर एंड कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। इकोनॉमिक्स का मेन जो पर्पस होता है दैट इज to generate relations between society and public and private administration। ये कुल मिला के जब हम सोसाइटी, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक रिसोर्सेज के बेसिस पर रिलेशंस को जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं। किसी भी कंट्री की स्टेबिलिटी को मेजर करना हो, इसके डेवलपमेंट को मेजर करना हो या फिर इसकी ग्रोथ को मेजर करना हो तो हम इकोनॉमिक्स के बेसिस पर ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के बेसिस पर हम डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ को जनरेट करते हैं और उसके बेसिस पर ओवरऑल इकोनॉमी के डेवलपमेंट और उसके साथ साथ उसमें रहने वाले जो पीपल हैं उनके वेलफेयर को भी इम्प्रूव करने के लिए पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं। तो दिस इज ओनली द इकोनॉमिक्स विच कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एनी ऑफ द कंट्री। और डेवलपमेंट और ग्रोथ के साथ साथ उस कंट्री में रहने वाले लोगों के वेलफेयर को भी इम्प्रूव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। यानी कि अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इट इज़ हैविंग इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी ऑफ द इकोनॉमी। और इकोनॉमी के साथ साथ किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के रिलेशन में भी उसको मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इकोनॉमिक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करती है। तो क्या क्या है इसके रोल, इसको हम कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के बेसिस पर डिस्कस कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट रेलिवेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन बिजनेस मैनेजमेंट इज इट अलाउज नो द बेसिक्स ऑफ ह्यूमन नीड्स, प्रोडक्शन, रीयूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेस। यानी कि जब किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इकोनॉमिक्स को फॉलो किया जाता है या इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को फोकस किया जाता है तो उसके बेसिस पर हम ह्यूमन नीड्स के बेसिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। व्हाट आर द बेसिक्स बिहाइंड द ह्यूमन नीड्स? दिस कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। ऐसे ही प्रोडक्शन के रिगार्डिंग बेसिक्स को पता करना होता है, वो भी इकोनॉमिक्स के बेसिस पर पता किए जा सकते हैं। रिसोर्सेज को किस तरह से रीयूज करना है, उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस तरह से रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करना है, दैट कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। तो अगर हम डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक थ्योरीज को और प्रिंसिपल्स को अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं और उसको हम अगर बिजनेस की फील्ड में अप्लाई करते हैं तो उसके बेसिस पर हम ह्यूमन नीड्स, प्रोडक्शन, रीयूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज को पॉसिबल कर सकते हैं। Second relevance is it provides the basis for exchange of goods and services between individuals, organization and even countries। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को किसी भी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको एक्सचेंज करना होता है। तो किस तरीके से उसको एक्सचेंज किया जाए, किसके बीच में? इंडिविजुअल्स के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और यहाँ तक कि कंट्रीज के बीच में। इन रिसोर्सेज को किस तरह से एक्सचेंज किया जाए इसका एक बेस आपको इकोनॉमिक्स के हेल्प से पता चल पाता है। जब आप डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक थ्योरीज को स्टडी करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप इस एक्सचेंज प्रोसेस को और अच्छी तरीके से समझ सकते हो और उसको बेटर वे में परफॉर्म कर सकते हो। ये इसका सेकंड रेलिवेंस हो गया। थर्ड रेलिवेंस क्या है इसका? जनरेट्स सिस्टम्स, टेक्निक्स एंड पब्लिक पॉलिसीज टू इम्प्रूव सोशल वेलफेयर। किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी की अगर बात करी जाए तो उसका डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब उस कंट्री में सोशल वेलफेयर के रिगार्डिंग वर्किंग को फॉलो किया जा रहा होगा। यानी कि अगर सोशल वेलफेयर को इम्प्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट किया जाएगा किसी भी इकोनॉमी में, तब उस पर्टिकुलर इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल हो सकता है। ऑल अराउंड वेलफेयर, all around development is only possible when social welfare policies are followed by any of the economy। तो इन पर्टिकुलर सोशल वेलफेयर पॉलिसीज या सोशल वेलफेयर को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट टाइप के आपको सिस्टम्स को जनरेट करना होता है, टेक्निक्स को जनरेट करना होता है, पब्लिक पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना होता है। तो इन्हें
फॉलो करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो? इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, इकोनॉमिक टेक्निक्स का यूज़ करते हो, और इसके बेसिस पर सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ या सिस्टम्स या टेक्निक्स को डेवलप करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक ऐसे ही फोर्थ रेलिवेंस है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, हेल्प टू सेट टारगेट प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी, अगर मैं बिजनेस की बात करता हूँ तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या होता है? प्राइसिंग डिसीजन, कि जो उसके टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं या जिनके लिए उसने प्रोडक्ट को डेवलप किया है, उनके लिए उसे अपने प्राइजेस कितने सेट करने चाहिए गुड्स और सर्विसेज के रिगार्डिंग। ये एक बहुत टिपिकल डिसीजन फॉलो किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और इकोनॉमिक में प्राइसिंग थ्योरी के नाम से एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है। उस प्राइसिंग थ्योरी को स्टडी करने के बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्राइजेस को प्रॉपर वे में सेट कर सकती है। नेक्स्ट वन इज एडजस्ट पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड इवन सोशल इम्बैलेंसेस। किसी भी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी पॉलिटिकल इम्बैलेंस होता है, कोई भी फाइनेंशियल इम्बैलेंस होता है, यहाँ तक कि कोई सोशल इम्बैलेंस भी होता है, तो इसको प्रॉपरली एडजस्ट करने में भी हम डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को फॉलो कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ कि किसी भी इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशनरी कंडीशंस आती हैं या रिसेशन की कंडीशंस आती हैं, तो किस तरह से इन इन्फ्लेशनरी कंडीशंस और रिसेशन की कंडीशंस को कंट्रोल किया जा सकता है और इकोनॉमी को डेवलपमेंट के पाथ पर फॉलो किया जा सकता है। इसके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के मेजर्स प्रोवाइडेड हैं। इन्फ्लेशनरी मेजर्स होते हैं कि किस तरह से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर रिसेशन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के मेजर्स इकोनॉमिक्स के बेसिस पर प्रोवाइड किए गए हैं। और कोई भी पर्टिकुलर इकोनॉमी या कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस इन पर्टिकुलर मेजर्स को फॉलो करते हुए इन्फ्लेशनरी या रिसेशनरी कंडीशंस को अवॉइड कर सकता है, इनको कंट्रोल कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी बिजनेस को अगर अपने सोसाइटी के साथ में इम्बैलेंसेस को एडजस्ट करना हो, तो सोसाइटी के साथ में इम्बैलेंसेस को एडजस्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स थ्योरीज का वो यूज़ कर सकता है। तो इस तरह से जब हम किसी भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक के रेलिवेंस की बात करते हैं, तो इसमें ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या? पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और सोशल इम्बैलेंसेस को एडजस्ट करने का, जिसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन अपनी ग्रोथ को एंश्योर कर सकती है। नेक्स्ट वन इज द प्रोवाइड नॉलेज एंड टेक्निक दैट प्रिवेंट क्राइसिस एंड हेल्प देम आउट। सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल क्या रहता है इकोनॉमिक्स का, कि इकोनॉमिक्स के बेसिस पर जो नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाती है या जो टेक्निक्स आपके पास अवेलेबल होती हैं, उनके हेल्प से आप डिफरेंट टाइप की क्राइसिस को प्रिवेंट कर सकते हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई भी क्राइसिस है या इकोनॉमी के ऊपर कोई भी क्राइसिस है, तो उस क्राइसिस को प्रिवेंट करने में ये नॉलेज और टेक्निक अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और इस तरह से उनसे आप प्रॉपरली परमानेंट सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हो, जिसके बेसिस पर वो क्राइसिस अगेन अकर ना हो। तो इसके लिए कौन हेल्पफुल होता है? इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज डेवलप्ड हैं, जो उसकी टेक्निक्स हैं और उसके बेसिस पर जो नॉलेज आपको प्रोवाइड की जा रही है, उन्हीं का तो यूज़ कर रहे हो आप, और इन क्राइसिस को आप प्रिवेंट कर रहे हो। नेक्स्ट रेलिवेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इज इट यूजेज इकोनॉमेट्रिक टेक्निक to predict future economic conditions that could harm or benefit certain situations in a certain place and how to maximize the benefits and problem mystify। एक फील्ड है इकोनॉमिक्स के अंडर में आती है ये, दिस इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसको हम बोलते हैं इकोनोमेट्रिक टेक्निक्स। मोस्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूजेस दीज पर्टिकुलर इकोनोमेट्रिक टेक्निक्स। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इन इकोनॉमेट्रिक टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है किस पॉइंट ऑफ व्यू से? जिससे कि ये फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस को प्रॉपर्ली प्रेडिक्ट कर सके। फ्यूचर में इकोनॉमिक कंडीशंस का नेचर क्या होगा और किस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी पर इसका अफेक्ट होगा, इसको स्टडी करने के लिए ये इकोनॉमेट्रिक टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। और उसके बेसिस पर आप ये पता कर सकते हो कि फ्यूचर में जो इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंजेस होने वाले हैं, उसके बेसिस पर आपको बेनिफिट होगा या फिर ये आपके लिए हार्मिंग सिचुएशन क्रिएट करेंगी। और फिर आप उसके बेसिस पर डिसीजन ले सकते हो कि
किस तरह से जो प्रॉब्लम्स, अगर बेनिफिट्स हैं, अगर उस पर्टिकुलर चेंजिंग सिचुएशन की वजह से बेनिफिट अराइज हो रहे हैं तो किस तरह से आप उस बेनिफिट का मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हो, या फिर अगर कोई हार्म आपको क्रिएट हो रहा है तो उस हार्म से किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हो, उसके रिगार्डिंग आप प्रेजेंट में ही मेजरमेंट या मेजर्स को फॉलो कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ को डिजाइन कर सकते हो कि फ्यूचर में कोई भी अगर चेंजेस होने वाले हैं और उसकी वजह से आपके ऊपर कोई बैड इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट में ही आप उसके रिगार्डिंग अपनी पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करते हो। जैसे कि अगर बेनिफिट है तो मैक्सिमम वे में उस बेनिफिट को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जा सके, और अगर कोई लूजिंग सिचुएशन है, कोई हार्मिंग सिचुएशन है, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को अवॉइड या उससे ऑर्गेनाइजेशन को बचाया जा सके। ठीक, नेक्स्ट ऑफ द रेलिवेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट एनकम्पासेस अस कंप्लीटली। सबसे बड़ी बात क्या है कि इकोनॉमिक्स एक साइंस की तरह वर्कआउट करती है, जैसा कि हमने इसके नेचर एंड स्कोप में स्टडी किया था कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, ये पॉजिटिव साइंस की तरह ही वर्कआउट करती है और ये नॉर्मेटिव साइंस की तरह वर्कआउट करती है। तो इसके बेसिस पर हमें किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिलेशन में एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाता है। ये दो तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करती है, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर इवेंट अगर हो रही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को डिफाइन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये एक पॉजिटिव साइंस की तरह वर्कआउट करती है और पॉजिटिव साइंस की तरह वर्कआउट करते हुए ये उस पर्टिकुलर इवेंट के रिलेशन में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को डिफाइन करती है, जिसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन उसको अच्छी तरीके से समझ सकती है कि इवेंट अगर हो रही है तो क्यों अगर हो रही है। और नॉर्मेटिव साइंस का रोल भी प्ले करती है, यानी कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग ऑप्टिमम सॉल्यूशन अवेलेबल कराया जाता है कि ऑप्टिमम वे में किस तरह से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर्च आउट किया सकता है दैट कैन बी कंप्लीटली obtained from the economics as its normative science nature। तो इस तरह से जो इकोनॉमिक्स है ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन या एक कंप्लीट सिनेरियो की पिक्चर ऑर्गेनाइजेशन के सामने प्रेजेंट करती है, जिसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑप्टिमम डिसीजंस को फाइनलाइज कर सकती है। ओके, द नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट वन इज टू बी एक्सपर्ट in this field you can study a university degree in economics. In such a course the student will learn how the economy moves and how to generate the best social conditions। यानी कि अगर आप इकोनॉमिक्स के फील्ड में एक्सपर्टाइज गेन करना चाहते हो या इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो उस केस में किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग डिग्री को कलेक्ट कर सकते हो, उसके बारे में प्रॉपर एक नॉलेज को गेन कर सकते हो, और इस पर्टिकुलर कोर्स को करने के बाद कोई भी स्टूडेंट ये समझ सकता है कि किस तरह से इकोनॉमी किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में अपने इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है या किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के रिलेशन में डिफरेंट टाइप के उसे ऑप्टिमम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है दैट कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज। और इसके हिसाब से आप ये भी एक आइडिया लगा सकते हो कि किस तरह से हम बेस्ट वे में सोशल कंडीशंस को जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम लेवल तक ले जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस कैन बी स्टडीड बाय स्टडिंग सच टाइप ऑफ कोर्स। So these all are the different points which defines the relevance of economics in business management. Thank you.